बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हम दोनों बहनों का आपस में बहुत प्यार था। मेरी छोटी बहन मुझसे पूरे 8 साल छोटी थी, इसलिए मैं तो उसे बच्चों की तरह प्यार करती थी। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी और उसकी मोहब्बत का ये आलम था कि उसने घर वालों से कह दिया था कि मेरा और इसका ससुराल एक होना चाहिए, ताकि मैं अपनी बड़ी बहन के साथ सारी जिंदगी रह सकूं। मैं जानती थी कि अभी वो कम उम्र थी, इसलिए ऐसी बातें करती थी। जब शादी का वक्त आएगा तो तभी इसे इस बात का पता चलेगा। वो कॉलेज में पढ़ती थी जब मेरा एक रिश्ता आया। लड़का बैंक में मुलाजमत करता था और वो मेरा अहम उम्र था। चूंकि अच्छे रिश्ते की तलाश में मेरी उम्र पहले इतनी हो चुकी थी, इसलिए घर वालों ने फौरन हाँ कह दी। ये सुनते मेरी छोटी बहन ने शोर मचा दिया कि मुझे भी इसी घर में शादी करनी है। ये सुनकर हम सब घबरा गए, क्योंकि लड़के का एक भाई था जो कॉलेज में प्रोफेसर था, मगर वो मेरी बहन से उम्र में काफी बड़ा था। मगर मेरी बहन को इस बात पर कोई इतराज नहीं था, इसलिए उसने बिना देखे शादी कर ली और यूं हम दोनों बहनें एक ही ससुराल में आ गईं। मुझे डर था कि मेरी बहन का ये फैसला गलत होगा, मगर उन दोनों की तो दिनों दिनों में ऐसी बनी कि हम सब हैरान रह गए। और फिर एक दिन ये राज भी मुझ पर खुल गया, जिसको सुनकर मेरे पैरों से जमीन निकल गई। क्योंकि मेरे देवर के पास मेरी बहन की मेरा नाम हना था और हम 2 बहनें थीं। मैं सबसे बड़ी बहन थी, जबकि मेरे बाद 2 भाई थे और उसके बाद मेरी छोटी बहन हया थी। मेरी छोटी बहन मुझसे पूरे 8 साल छोटी थी। हम दोनों बहनों का आपस में बहुत प्यार था। क्योंकि मैंने उसे अपनी गोद में खिलाया था, इसलिए मैं तो अपनी बहन हया से बच्चों की तरह प्यार करती थी। वो भी मुझसे बहुत मोहब्बत करती थी। अगरचा हम दोनों में उम्रों का फर्क था, इसलिए हम दोनों एक साथ नहीं पढ़ पाई। क्योंकि जिस स्कूल से मैंने तालीम मुकम्मल कर ली, उसने मेरे वहां जाने के बाद एडमिशन लिया। मगर उसके बावजूद हम दोनों को जब भी वक्त मिलता था, हम साथ साथ ही रहती थी। सच तो ये था कि हम बाकी बहनों की तरह आपस में नहीं लड़ती थी। ये देखकर सबको हैरानी होती थी, मगर हमारा प्यार ऐसे मजबूत था और वक्त के साथ साथ ये बढ़ता ही जा रहा था। मेरी बहन हया बहुत खूबसूरत थी और मैं तो उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी। दरअसल वो मेरी अम्मी पर गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी भी बहुत खूबसूरत थी, जबकि मैं अपने अब्बू पर गई थी और वो अम्मी के मुकाबले में इतने प्यारे नहीं थे। मगर इसके बावजूद हया मेरे आगे पीछे फिरती और मुझे हर हफ्ते पार्लर ले जाती थी। ये देखकर मैं अक्सर चिढ़ जाती। देख चंदा, मैं तुम्हारी तरह खूबसूरत नहीं हूँ, इसलिए अब्बू का इतना मेहनत से कमाया हुआ पैसा मुझ पर जाया न किया करो। ये सुनकर हया का मुंह बन जाता। वो मुझसे प्यार करती थी। वो ये बर्दाश्त भी नहीं कर सकती थी कि कोई मुझे बदसूरत कहे, मगर ये बात अक्सर मैं ही उससे कह देती थी। मैं तो अच्छी तरह जानती थी कि यही हकीकत थी, मगर हया मेरी मोहब्बत में इस हकीकत से नजरें चुरा लेती थी। फिर यूं ही वक्त गुजरता गया और हम दोनों बहनें बड़ी हो गई। मैं अपनी तालीम मुकम्मल करके घर बैठ गई, जबकि हया अभी कॉलेज में थी। मेरे घर वालों को अब मेरी शादी की फिक्र पड़ गई, मगर यहाँ मेरी बदसूरती आड़े आ गई थी। लोग अपने कम सूरत लड़कों के लिए भी चांद सी लड़की तलाश करते थे। ऐसे में मुझ जैसी लड़कियां अपने वालिदैन से नजरें चुराती। कोई कसूर ना होते हुए भी ये हमारा कसूर समझा जाता था। मैं भी इस मामले में खामोश रही, क्योंकि अब जो भी मेरे नसीब में होता वही मुझे मिलना था। इसलिए मैं भी अच्छे वक्त का इंतजार करने लगी। ऐसे में मेरी बहन ने ये बात सुनी तो न्याज शोषा छोड़ दिया और उसकी मोहब्बत का ये आलम था कि उसने घर वालों से कह दिया कि मेरा और इसका ससुराल एक होना चाहिए, ताकि मैं अपनी बहन के साथ सारी जिंदगी रह सकूं। मैं जानती थी कि अभी वो कम उम्र थी, इसलिए ऐसी बातें करती थी। जब शादी का वक्त आएगा तो तभी उसे इस बात का पता चलेगा। मगर मैं नहीं जानती थी कि वो अपनी बात मनवा कर रहेगी। वो कॉलेज में पढ़ती थी जब मेरा एक रिश्ता आया और मेरे घर वाले इस रिश्ते के बारे में बड़ी संजीदगी से सोचने लगे। वो लड़का बैंक में मुलाजमत करता था और वो मेरा अहम उम्र था। मेरे घर वाले बहुत मॉडर्न थे, इसलिए शादी से पहले
हम दोनों ने मुलाकात की, क्योंकि शादी उम्र भर का साथ होता है। इसलिए मेरे घर वालों ने हम दोनों की मुलाकात करवा दी ताकि हमें फैसला करने में आसानी हो। शिजा मुझे पहली मुलाकात में अच्छा लगा, इसलिए मैंने घर वालों से कह दिया कि मुझे कोई इतराज नहीं था। चूंकि अच्छे रिश्ते की तलाश में मेरी उम्र पहले इतनी हो चुकी थी, इसलिए घर वालों ने फौरन हाँ कह दी। मगर ये सुनते ही मेरी छोटी बहन ने शोर मचा दिया कि मुझे भी इसी घर में शादी करनी है। हया घर वालों से कहने लगी, मैंने आप सब लोगों से पहले ही कह दिया था कि मैंने वही शादी करनी है जहाँ मेरी बहन हना की होगी, मगर आप सब लोगों ने तो जैसे मेरी बात को कोई अहमियत नहीं दी। इसलिए मैं दोबारा से कह रही हूँ कि मुझे भी इसी घर में शादी करनी है। ये सुनकर हम सब घर वाले घबरा गए, क्योंकि लड़के का एक ही भाई था जो कॉलेज में प्रोफेसर था, मगर वह मेरी बहन से उम्र में काफी बड़ा था। हम सब ने हया को बहुत समझाया कि अपनी जिद छोड़ दो, ये जरूरी नहीं कि तुम दोनों एक ही घर में हो तभी तुम दोनों की मोहब्बत कायम रहेगी, बल्कि अम्मी ने तो कहा कि अक्सर बहनें देवरानियां बनकर एक दूसरे की दुश्मन बन जाती थी। मगर हया किसी तरह नहीं मानी। अम्मी ने यह बात मजाक में मेरे ससुराल वालों से कही तो शिजा की पुप्पो कहने लगी, बहन ये तो अच्छी बात है कि मेरे दोनों भतीजे एक ही घर में शादी कर लें, इस तरह मैं भी खवारी से बच जाऊंगी। दरअसल शिजा के वालिदैन नहीं थे और उनकी फुप्पो ही उसका रिश्ता लेकर आई थी। क्योंकि उसकी फुप्पो दूसरे शहर रहती थी, इसलिए उस बेचारी ने सोचा कि अगर दोनों भाइयों की शादी एक ही घर में हो जाए तो वो दूसरे भतीजे के लिए लड़की तलाश करने की खवारी से बच सकती थी। ये सुनकर तो अम्मी खुश होने के बजाय परेशान हो गईं, क्योंकि हम तो हया को समझा रहे थे कि वो अपनी जिद छोड़ दे। मगर शिजा की फुप्पो तो हया से भी 2 हाथ आगे निकली। ये कहकर तो अम्मी फंस गई, क्योंकि बात अब हमारे घर से निकल चुकी थी। मगर मैंने अम्मी से कहा कि अम्मी आप परेशान न हो, क्योंकि हो सकता है शिजा का भाई इस रिश्ते से इनकार कर दे, क्योंकि ये उसकी जिंदगी का अहम फैसला था। यकीनन उसने अपने लिए कोई सोच रखा होगा। ये सुनकर अम्मी मुतमईन हो गई और हम शिजा की फुप्पो का इंतजार करने लगे, क्योंकि उसने कहा था कि मैं शिजा के छोटे भाई एहसन से बात करके बताऊंगी। फिर 1 हफ्ते बाद शिजा की फुप्पो हमारे घर आई और कहने लगी, अरे बहन मेरे भतीजे तो बड़े फरमाबरदार निकले। मैंने छोटे वाले एहसन से बात की तो उसने कहा कि मुझे लड़की दिखा दें। मैंने उसे हया की तस्वीर दिखाई तो उसने हया को देखने के बाद फौरन हाँ कह दी और कहा कि आप उस लड़की की मर्जी मालूम कर लें। अगर उसे एतराज नहीं था तो मैं भी शादी करने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर हम हैरान रह गए, क्योंकि यहाँ तो सारे ही राजी होते जा रहे थे। अब चूंकि बात फिर से हम पर आ गई थी, इसलिए मैंने हया से बात की और उसे एक बार फिर समझाया कि एहसन उससे बड़ा था। मैंने उसे बताया कि तुम कॉलेज में पढ़ रही थी जबकि वो किसी कॉलेज में पढ़ाता था, इसलिए कोई भी फैसला करने से पहले अच्छी तरह सोच लो, क्योंकि बाद में अगर तुम दोनों का गुजारा नहीं हुआ तो मुझे कोई इल्जाम नहीं देना। ये सुनकर उसने मेरे गले में अपनी बाहें डाल दी और कहा कि मेरे लिए यही काफी होगा कि वहाँ मेरी बहन होगी। और ये सुनकर तो मैंने अपना सर पीट लिया, क्योंकि मुझे हया की बहुत फिक्र हो रही थी। अभी वो कम उम्र थी, इसलिए मैं चाहती थी कि वो अभी शादी ही ना करे। ये बात मैंने हया को शादी होने से पहले कई बार समझाई, मगर उसे तो इस बात की खुशी थी कि वो मेरे ससुराल जा रही थी। यूं हया और एहसन की बात पक्की हो गई। हया को इस बात पर कोई एतराज नहीं था, इसलिए उसने बिना देखे ही एहसन से शादी कर ली और यूं हम दोनों बहनें एक ही ससुराल में आ गईं। शिजा मेरे लिए एक अच्छा शौहर साबित हुआ, क्योंकि हम दोनों एक ही उम्र के थे और हमारी बहुत सी आदतें एक जैसी थी। इसलिए शिजा और मैं जल्दी एक दूसरे के रंग में रंग गए। वो भी मेरी तरह सादा मिजाज था, इसलिए मुझे उसके लिए खुद को बदलना नहीं पड़ा। मुझे डर था कि मेरी बहन का ये फैसला गलत होगा, मगर उन दोनों की दिनों दिनों में ऐसी बनी कि हम सब हैरान रह गए। उन दोनों की उम्र में बहुत फर्क था और हया और एहसन की आदतों में जमीन आसमान का फर्क था, और यही फर्क मुझे खाया जा रही थी, क्योंकि अगर हया और एहसन की आपस में ना बनी तो ये चीज तो हमारे रिश्ते पर भी असरअंदाज हो सकती थी। मगर मैं ये देखकर हैरान ही रह गई कि एहसन और हया तो
दिनों दिनों में एक दूसरे के साथ यूं बेतकल्लफ हो गए थे जैसे एक दूसरे को बरसों से जानते थे। ऐसन भी हया के साथ बहुत खुश दिखाई दे रहा था और हया तो ऐसन की ऐसी दीवानी हुई कि उसे देख देख कर जीती थी। जो भी उन दोनों को देखता यही पूछता कि क्या इन दोनों की लव मैरिज थी। ये सवाल सुनकर मैं हंस देती और दिल ही दिल में उन दोनों को सार आने की दुआ दे देती थी। और फिर एक दिन ये राज भी मुझ पर खुल गया कि हया ने ऐसन शादी क्यों की थी। मैं एक दिन हया के कमरे में थी जब ऐसन के मोबाइल में हया और ऐसन की पुरानी तस्वीरें देखकर मैं चौंक गई। हया उस वक्त कॉलेज की यूनिफॉर्म में थी जबकि ऐसन कॉलेज के प्रोफेसर के साथ खड़ा था। ये देखकर मेरे पैरों से जमीन ही निकल गई क्योंकि मेरे देवर के पास मेरी बहन की पुरानी तस्वीरें थी और इसके मुताबिक वो दोनों एक ही कॉलेज में थे। ये देखकर मैंने हया को वो तस्वीरें दिखाई और पूछा, हया तुमने हम सबसे झूठ क्यों बोला था। ये सुनकर हया कहने लगी, दरअसल ऐसा हमारे कॉलेज में पढ़ाता था और हम दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे थे। वो मुझसे शादी करना चाहता था। मैंने उसे तुम्हारे बारे में बताया कि मुझसे पहले मेरी बहन की शादी होगी। ये सुनकर ऐसन ने कहा कि मेरा भी एक बड़ा भाई था, क्यों ना हम उन दोनों की शादी करवा दें, इस तरह हमारी भी बात बन जाएगी। यूं उसने अपने भाई शजा से बात की और वो तुम्हारी तस्वीर देखकर वो शादी के लिए मान गया और यूं उन दोनों की फुफ्फो हमारे घर रिश्ता लेकर आ गई। ये सुनकर मैं हक्का बक्का रह गई क्योंकि मैं तो हया को बहुत कम उम्र समझती थी, मगर ये तो मेरी भी नानी निकली। झूठ बोलने पर मैं उससे पूरा दिन नाराज रही, मगर फिर शजा और ऐसा ने मुझे मना ही लिया। शजा ने मुझसे कहा कि ये सच है कि हमने तुमसे झूठ बोला था, मगर यह भी तो सोचो कि इस झूठ ने हमारी जिंदगी इतनी खूबसूरत बना दी थी। ये सुनकर मैंने भी हया और ऐसन को माफ कर दिया। अगरचा किसी से झूठ बोलकर असल हकीकत छुपाना कोई अच्छी बात नहीं है, लेकिन अगर इस झूठ से किसी को नुकसान नहीं पहुंचता और इससे किसी की जिंदगी संवर सकती है तो ऐसे झूठ बोलने में कोई हर्ज नहीं।